सो वेलकम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, तो ये चैप्टर जो है जो अर्ली मैन या अर्ली एज में जो पीपल होते थे उनके ऊपर जो है निर्धारित है। आज हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने इनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस जैसे है हंटर गैदरर्स चूज टू लाइव इन केव्स एंड रॉक्स शेल्टर्स बिकॉज। जो हंटर्स और गैदरर्स होते थे अर्ली पीरियड में, वो रहने के लिए केव्स और रॉक शेल्टर्स को क्यों चूज करते थे? बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। क्योंकि वो केव्स और जो रॉक शेल्टर्स थे वो उनको बारिश से बचाते थे, गर्मी से बचाते थे और तेज हवाओं से बचाते थे। सेकंड, ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड। जो ग्रासलैंड्स डेवलप हुए थे आज से तकरीबन 12,000 साल पहले डेवलप हुए। थर्ड, अर्ली पीपल पेंटेड ऑन द डिश ऑफ केव्स। तो जो अर्ली पीपल होते थे वो किसके ऊपर पेंट करते थे? जो केव्स गुफाएं होती थी उनके जो वॉल्स होती थी उनके ऊपर वो पेंटिंग करते थे। इन लास्ट है इन हुंसाई टूल्स वर मेड ऑफ लाइमस्टोन्स। तो लाइमस्टोन्स के उस वक्त के जो उनके औजार होते थे वो बनाया करते थे। तो यह था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है लुक एट द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप ऑफ द सब कंटिनेंट ऑन पेज 136। फाइंड आउट द स्टेट्स वेयर बिम्बेटका, हुंगसाई एंड कुरनूल आर लोकेटेड। वुड तुषार स्ट्रेन हैव पास्ड नियर एनी ऑफ दीज साइट्स। तो इस टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 136 पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है और उस पॉलिटिकल मैप में हमने जो है कौन कौन सी प्लेसेस को ढूंढना है? भीम बेटका, हुंगसी एंड करनूल। तो हमने देखना कि ये जो प्लेसेस हैं ये इंडियन पॉलिटिकल मैप में कौन कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका आंसर है तो भीमबेटकरा जो है इंडियन पॉलिटिकल मैप को जब हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है इसकी लोकेशन है। दूसरा, हुंसकी जो है कर्नाटका जो स्टेट है इंडिया की वहां पर लोकेटेड है और करनूल जो है ये आंध्र प्रदेश में। तो ये बोलता है क्या जो तुषार की ट्रेन है इन ये जो प्लेसेस हमने लोकेट की इंडियन पॉलिटिकल मैप में, यहाँ से किसी भी प्लेस से होते हुए गुजरती है जो कि स्टोरी बताई गई है इस चैप्टर में। तो यस, तुषार ट्रेन्स यस तुषार ट्रेन्स वुड हैव पास्ड नियर एनी ऑफ दिस साइट्स। तो बिम्बेटकरा रॉक्स शेल्टर जो है इट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये प्लेस जो किसके लिए फेमस है? इट वॉज फेमस फॉर इट्स स्टोन एज रॉक पेंटिंग। जो स्टोन एज जो एक पहले का दौर था, जो एक पीरियड था जिसको हम क्या कहते थे? स्टोन एज। और उस स्टोन एज के दौरान जो अर्ली मैन द्वारा जो पेंटिंग की जाती थी इन रॉक शेल्टर्स के ऊपर, इनकी केव्स की दीवारों के ऊपर, तो ये उस पीरियड के लिए जो है जानी जाती है बिम्बेटका रॉक शेल्टर्स। These are believed to be 1,50,000 years old। तो ये माना जाता है कि ये तकरीबन 1,50,000 साल पुराने हैं। These paintings show hunter gatherers chasing animals and birds। और यहां पर जो पेंटिंग की गई है उन पेंटिंग्स के द्वारा क्या दर्शाया गया है? यह बताया गया कि उस वक्त के जो हंटर्स है, जो शिकारी थे, वो किस तरीके से एनिमल्स और बर्ड्स के पीछे उनका शिकार करते हुए जो है दिखाई दिए। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इन व्हाट वे आर दे सिमिलर टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजंस फॉर विच वी ट्रेवल टुडे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
कि जो हंटर्स एंड गैदरर्स जो अर्ली मैन पीपल होते थे वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते थे, ट्रेवल करते थे, और आज भी हम जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं उसमें इसमें क्या फर्क है। इसका आंसर है द हंटर गैदरर्स ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर फॉलोइंग पॉसिबल रीजंस। तो नीचे कुछ पॉसिबल रीजंस दिए गए हैं जिनके बेसिस पे जो अर्ली मैन होता था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, ट्रेवल करता था। सो फर्स्ट क्या है, टू सर्च फॉर फूड once the available animals and plants resources had exhausted। तो जो अर्ली मैन होता था वो अपनी खाने की तलाश में, फूड की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह भटकता था और मूव करता था। जब वो किसी एक जगह पर सेटल्ड होता था तो वहां पर जो भी खाने पीने की चीजें होती थी जैसे एनिमल्स या प्लांट्स, तो पुराने ज़माने में जो अर्ली मैन होता था यही उनकी खुराक होती थी नेचुरल, चाहे वो एनिमल्स का शिकार करके खाना हो या फिर फ्रूट्स वगैरह हो। तो जब भी वहां पर जिस जगह पर वो सेटल्ड होते थे वहां पर ये चीजें खत्म हो जाती थी तो फिर एक नई जगह की तलाश में वो वहां से निकल पड़ते थे खाने पीने की चीजों की तलाश में। यह था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एनिमल्स मूव टू वन प्लेस एंड अनदर प्लेस। जैसे कि एनिमल्स भी क्लाइमेट के हिसाब से या अपनी जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और हंटर गैदरर्स माइट मूव टू अनदर प्लेस व्हाइल हंटिंग देम। और उनके शिकार करने वाले जो लोग थे, जो अर्ली मैन उनका शिकार करता था, क्योंकि एनिमल्स जब वहां एक जगह से मूव करते थे दूसरी जगह तो जो अर्ली मैन होता था, जो हंटर या गैदरर्स होते थे जिनको हम कहते हैं, वो भी उनकी शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। तीसरा पॉइंट, प्लांट्स बियर फ्रूट्स एंड डिफरेंट सीजन्स, दे माइट मूव सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ दीज प्लांट्स एंड फ्रूट्स। तो जैसे कि प्लांट्स या फ्रूट्स की बात की जाए, हर एक सीजन में जो है अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और फ्रूट्स जो है बनते हैं, और एक सीजन में अगर किसी जगह पर कोई भी प्लांट या फ्रूट वगैरह बनते थे तो वो सीजन जब वहां पर ऑफ हो जाता था फिर वहां पर रहने वाला जो अर्ली मैन होता था उस टाइम का, वो फिर एक नई जगह तलाश करता था जहां पर उसको नए सीजन में नए किस्म का फल फ्रूट जो है खाने पीने के लिए मिलता था। नेक्स्ट है सम रिवर्स एंड लेक्स आर सीजनल, people living near to these regions move another place when these area dried up। जैसे कि हमें पता है जिंदा रहने के लिए इंसान को पानी की जरूरत होती है, तो अर्ली मैन भी जो पहले सेटल्ड होता था वो ऐसी जगह जो है पसंद करता था जहां पर उसको पानी जो है आसानी से मिलता था। तो इस तरीके से ज्यादातर जो लोग थे वो दरिया के आसपास में सेटल्ड होते थे, लेकिन कुछ दरिया, कुछ रिवर्स ऐसे होते थे जो सीजनल होते थे, मतलब साल के कुछ महीनों में उनमें पानी बहता था और कुछ महीनों के लिए वो पानी सूख जाता था, और जब वो पानी सूख जाता था तब वो अर्ली मैन हंटर और गैदरर्स जो थे उस जगह को छोड़कर एक नई जगह पर चले जाते थे। पॉइंट नंबर 5, दे माइट ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, या फिर यह भी वजह हो सकती है वो अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अगर हम आज की बात करें, nowadays people travel from different reasons, they usually travel for picnic, business purpose, meet their friends and relatives and visit places for leisure। तो आज की अगर हम बात करें तो आज भी लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जो उनकी मूवमेंट होती है उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। जैसे कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, कोई जो है बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं, कोई अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के मिलने जाते हैं, और कोई जो है किसी जगह का आनंद लेने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो यह है डिफरेंस अर्ली मैन का और आज के जो हम लोग हैं कि हम क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, और जो अर्ली मैन हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जो है क्यों मूव करते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टूल्स वुड यू यूज टुडे फॉर कटिंग फ्रूट्स, व्हाट वुड दे बी मेड ऑफ। कहता आजकल जो हम औजार या टूल्स इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स को काटने के लिए वो टूल्स क्या है
और वो टूल्स जो हैं किस चीज के बने होते हैं? तो आंसर है नाउअडेज वी यूज नाइव्स, पीलर्स फॉर कटिंग, पीलिंग एंड चॉपिंग फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को काटने के लिए हम ज्यादातर जो है पीलर या फिर नाइव्स, नाइव्स मतलब चाकू का इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम फ्रूट्स की कटिंग करें, उनकी पीलिंग करें मतलब छिलका उतारने के लिए, या फ्रूट को काटने के लिए, या फिर उनको चॉपिंग करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दीज टूल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। और ये जो टूल्स होते हैं ये किस धातु के बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के। और इनका पीछे जो हैंडल होता है या तो प्लास्टिक का होता है या तो फिर वुड मतलब लकड़ी का बना होता है। लेकिन अगर हम पुराने जमाने की बात करें, द मॉडर्न नाइव्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टोन एज tools used to cut fruits. Stone age tools were made of stones with handles made of wood or bones. लेकिन अगर हम स्टोन एज की बात करें या फिर अर्ली टाइम की बात करें, उस टाइम के जो उनके पास टूल्स होते थे वो होते थे स्टोन्स। स्टोन एज में स्टोन पत्थर के नोकीले धार वाले जो औजार वो बनाया करते थे, और उनका जो हैंडल होता था वो भी या लकड़ी का होता था या फिर हड्डियों का होता था। सो ये डिफरेंस है मॉडर्न पीरियड में और अर्ली पीरियड में कि जो वेपन्स होते थे, जो टूल्स होते थे फ्रूट्स वगैरह को काटने के लिए, वो किस प्रकार के होते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 3 ways in which hunter gatherers used fire. See page number 16. Would you use fire for any of these purpose today? तो हमने कोई से भी 3 वेज हमने बताने हैं कि जो हंटर गैदरर्स होते थे वो किस तरीके आग का इस्तेमाल जो किस पर्पस के लिए करते थे, और आज हम आग का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं। तो ये अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है पेज नंबर 16 पे खोलोगे तो वहां पर इमेजेस जो है दिखाया गया। तो क्या क्या है आंसर इसका? द वेज हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर आर, जो हंटर और गैदरर से वो फायर, फायर मतलब आग, आग का इस्तेमाल किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। पहला पर्पस नंबर 1, दे यूज्ड फायर टू स्केयर अवे एनिमल्स एंड इन देयर बैटल फॉर सर्वाइव। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए वो आग का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं वो आग से डरते थे, इसलिए जहां पर भी वो रहते थे वो वहां पर एक मतलब आग जलाते थे ताकि कोई भी जंगली जानवर, खूंखार जानवर जो है उनके नजदीक ना आ सके या उनको नुकसान ना पहुंचा सके। पॉइंट नंबर 2, टू कुक एंड रोस्ट मीट। तो हंटर एंड गैदरर्स जो है आग का इस्तेमाल करते थे टू कुक एंड रोस्ट मीट, मीट को पकाने के लिए, उसको रोस्ट करने के लिए जो है वो आग का इस्तेमाल करते थे। थर्ड, टू वार्म देमसेल्व्स ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। तो तीसरा जो इस्तेमाल था आग का, जब कोल्ड वेदर होता था, जब मौसम ठंडा होता था, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो आग का इस्तेमाल करते थे। यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ लाइट, या फिर रात को अंधेरे में जो है आग इसलिए भी जलाई जाती थी ताकि वो उसको एज अ लाइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो आज अगर हम देखेंगे कि आज के पीरियड में हम आग का इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं, कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से ये कुछ वेज बताए गए कि हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे वो किस प्रकार का आग का इस्तेमाल करते थे अपने लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है, क्लास 6 हिस्ट्री का।